नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों, इसके पहले हम प्रतिशत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यदि उसके आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इससे संबंधित सवाल को हम कैसे हल करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, उधार लिए गए धन को चुकता यानी कि चुकता करने के लिए यानी कि वापस करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। यानी कि एक निश्चित समय लोग तय कर लेते हैं कि इतने समय में हमको पैसा वापस देना है। यह तय की गई अवधि यानी कि जो समय तय किया गया होता है, ये वार्षिक भी हो सकता है। वार्षिक मतलब कि साल भर में एक ही बार देना होता है उस पैसे को, अथवा छमाही यानी साल भर में 2 बार देना होता है, 2 भाग करके उस पैसे का, अथवा तिमाही यानी कि साल भर में 3 बार, यानी कि साल भर में दोस्तों तिमाही यानी 3-3 महीने पर देना होता है, यानी 4 बार साल भर में देना होता है दोस्तों। तो इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर दोस्तों बना मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। जैसे कि दोस्तों हम साधारण ब्याज में क्या करते थे कि जैसे जो हमारा ब्याज निकलता था, ब्याज को मूलधन में जोड़ देने पे दोस्तों हमारा मिश्रधन बन जाता था। ठीक वैसे भी इसमें भी मिश्रधन बनता है, ब्याज में मूलधन को जोड़ने पे मिश्रधन बन जाता है दोस्तों। लेकिन ये जो मिश्रधन बनता है दोस्तों, मान लीजिए पहले वर्ष का हम निकाले तो मिश्रधन जितना आया दोस्तों, वह हमारा अगले यानी कि दूसरे वर्ष के लिए वो हमारा मूलधन बन जाता है दोस्तों। और अंत में प्राप्त मिश्रधन ही चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है दोस्तों। तो इसे देखिए, यहाँ पे इसका एक छोटा सा फार्मूला है दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों रहेगा, और माइनस मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और यदि दोस्तों सवाल में आपका मूलधन निकालना हो तो आप चक्रवृद्धि मिश्रधन में से ब्याज को घटा के मूलधन निकाल सकते हैं। यानी कि आप इसी फार्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी, और मूलधन भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं, बस बराबर के इधर उधर करके इन सब चीज़ों को। तो आइए नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही दर पर पहले वर्ष के लिए सदैव बराबर होता है दोस्तों। यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है एक ही दर पर दोस्तों बराबर होता है सदैव। तो आइए देखिए बराबर कैसे होगा, इसको हम हल करके समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही दर पर पहले वर्ष के लिए सदैव बराबर होता है। तो आइए हम निकाल के समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मूलधन सवाल में दिया है इतना, दर इतना देकर रखा है, 3 वर्ष के लिए हमको ब्याज टोटल निकालना है दोस्तों। तो साधारण ब्याज है हमारा ये, तो इसको हम हल कर लेते हैं। इसको 2 भागों में ऐसे बांट देते हैं दोस्तों। तो इसको हम हल करेंगे, इधर साधारण ब्याज निकालेंगे, इधर चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। तो इससे हम इसको काट देते हैं। तो देखिए कैसे काटेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और फिर 5 से इसको काट देंगे तो 5 से कम 5 बचेगा, 5 से कम 5, 1 जाएगा यहाँ पे, 17 होगा, 5 तियाँ 15, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 5 25, 0। अब ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, इस वाले 3 से इसको काटेंगे तो 3 से भी कट जाएगा, 3 कम 3, 3 कट के हो जाएगा दोस्तों, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, और 1 आएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 3 5 15 और 1 0 बचा है दोस्तों। यानी कि सब कट गया, ऊपर नीचे एक एक, सिर्फ बचा है ये वाला 450 हमारा। यानी कि दोस्तों हमारा आ गया साधारण ब्याज बराबर दोस्तों 450 आया है। 1 वर्ष का दोस्तों आ गया हमारा साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज है दोस्तों, यहाँ पे 1 वर्ष है 450। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं 1 वर्ष का कितना आता है।
तो इसको भी जब हम हल करेंगे दोस्तों तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 से कम 5, 5 तिया 15, 5 बचे 25 और 0, 3 से इसको भी काट देंगे तो ये भी दोस्तों 450 ही आएगा दोस्तों। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज भी दोस्तों हमारा पहले वर्ष का मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय एक ही वर्ष का है दोस्तों दोनों का। तो पहले वर्ष का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज भी 450 आया है और साधारण ब्याज भी 450 ही है। यानी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही दर पे दोस्तों समान होता है। लेकिन दोस्तों आप साधारण ब्याज इस राशि पे दूसरे वर्ष का भी निकालेंगे तो 450 ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है। यदि पहले वर्ष का 450 है तो दूसरे वर्ष का भी 450 ही होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का ब्याज दोस्तों इससे अधिक हो जाएगा, अलग आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। सवाल में क्या बोला है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर बना मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है दोस्तों। यानी कि ब्याज हमारा ये है, तो ब्याज में जब ये मूलधन को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हमारा अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाएगा। यानी कि पहले वर्ष के लिए हमारा मूलधन तो इतना रहेगा, तो हमारा दूसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या होगा। दूसरे वर्ष का मूलधन दोस्तों हो जाएगा 6750 प्लस 450। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो 0 0 0 हो जाएगा दोस्तों। 5 में 10 का 0 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7। यानी कि दोस्तों दूसरे वर्ष का मूलधन हमारा इतना हो जाएगा। और यही यहाँ पे बोला है कि ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर मिश्रधन बनेगा दोस्तों हमारा। तो यही जो मिश्रधन बनेगा अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन ये हो गया दोस्तों। तो फिर इसका भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो आई लिखते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन हो जाएगा हमारा दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन गुणे दर, तो वही रहेगा दोस्तों 3618 20/3% दर गुणे समय दोस्तों। इससे एक वर्ष बढ़ा है तो हम एक ही लिखेंगे, यानी दूसरे वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। दो नियम है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने का। तो ये पहला नियम है दोस्तों, ये पहले वर्ष के लिए है। तो दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो इससे एक ही वर्ष बढ़ेगा सिर्फ, तो एक ही यहाँ पे लिखेंगे, एक वर्ष बढ़ा है एक से तो सिर्फ। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा दोस्तों। 5 से कम 5, 5 से कम 5, 2 हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पे 5 का 5 तो यहाँ पे 22 हो जाएगा दोस्तों। 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और आएगा, तो ये 5 चौके 20 और एक 0, यानी कि 5 से काटेंगे 7200 को, तो इतना आएगा दोस्तों। अब ये देखिए 3 से कटता है, हाँ कट जाएगा 3 से, तो काटिए 3 कम 3, 3 चौका 12, 13 14 2 बचे, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 3 8 24 और एक 0 दोस्तों। यानी कि हमारा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों हमारा आ गया दूसरे वर्ष का 480। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 450 से आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष का। तो ये आप समझ गए ये चीज़ कैसे हमको करना है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आपस में बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का बराबर नहीं होगा दोस्तों। चलिए इस चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ सूत्र को अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र कुछ हैं। तो यदि हम इसमें मूलधन को P माना जाता है दोस्तों, माना कि मूलधन बराबर P हो, यदि दर बराबर R% वार्षिक हो तथा समय N हो दोस्तों,
तब ब्याज वार्षिक देय हो। जब ब्याज वार्षिक देय हो यानी कि साल भर में एक ही बार देना हो दोस्तों, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा दोस्तों। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे फार्मूला है। और चक्रवृद्धि मिश्र धन को दोस्तों हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा, यदि मूलधन पी हम माने तो मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस आर यानी कि दर बटे में 100 का पावर हो जाएगा दोस्तों n। इस फार्मूले से आप चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल सकते हैं यदि ब्याज वार्षिक देय हो यानी साल भर में एक ही बार देना हो ब्याज पैसा है दोस्तों। या आप इससे मूलधन में निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। वो कैसे, चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम ए मान सकते हैं, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, पी तो दोस्तों अपनी जगह पे ही रहेगा। और जब ये कोष्टक वाला दोस्तों पी में गुणा कर रहा है, तो इस गुणे वाले को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे, इस कोष्टक को पूरे को, तो इसमें गुणा कर रहा है पी में, तो बराबर के इधर आएगा तो इस ए में दोस्तों भाग कर देगा, तो वही ए में यहाँ पे भाग कर दिया है। तो इस तरीके से मूलधन निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है, जब ब्याज छमाही देय हो दोस्तों, यानी कि साल भर में यदि 2 बार उसको पैसा देना हो 2 भाग में करके, तब दर को क्या करेंगे दोस्तों, जितना दर दिया रहेगा दोस्तों उसको आधा कर देंगे, दर में 2 से भाग कर देंगे तथा समय दोगुना हो जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए 2 बार हमको देना है पैसा, तो दर को तो हम 2 बार करेंगे ही, लेकिन दोस्तों पहले हम एक ही बार दे रहे थे साल भर में उसको, लेकिन अब दर जब 2 बार कर उसका 2 भाग कर देंगे दोस्तों, तो हमको 2 बार देना पड़ेगा। जितना पहले देते थे उससे हमको दोगुना देना पड़ रहा है, यानी कि पहले हम एक ही वर्ष के लिए देते थे, और जब इसको हम 2 भाग में दर को बांट देंगे उस ब्याज के दर को, तो हमको दोस्तों साल भर में 2 बार देना पड़ेगा। इसलिए हम वर्ष में 2 से गुणा करके लिखेंगे, यानी कि 2 बार हमको देना पड़ेगा, इसलिए वर्ष में 2 से गुणा कर देंगे समय में, यानी कि 2 बार हमको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों, मूलधन गुणे 1 प्लस दर का आधा हो जाएगा प्रति छमाही पे बटे में 100, और 2 बार देना पड़ेगा हमको साल भर में, तो n का पावर n में हम 2 से गुणा कर देंगे यानी 2n हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब ब्याज तिमाही देय हो यानी कि 3-3 महीने पे जब देना हो, तो एक साल दोस्तों 12 साल का होता है, 12 महीने का होता है दोस्तों। तो जब 3-3 महीने पे देगा तो 3 चौके 12 यानी कि 4 भाग में उसको पैसा देना होगा दोस्तों। तो दर को तो हम 4 से भाग करके 4 भाग के लिए हम अलग अलग एक दर निकाल लेंगे कि इस दर से 4 बार देगा तो उस दर के बराबर हो जाएगा, वार्षिक दर के बराबर। और दोस्तों समय जो है यदि 4 बार दे रहा है, तो पहले तो एक ही बार देता था, तो अब 4 बार दे रहा है तो 4 गुना समय, 4 बार मतलब 4 गुना हो गया पहले से देने वाला। तो पहले इतना देता था, और जब तिमाही होगा तो वह एक वर्ष में 4 बार देगा तो समय 4 गुना लगेगा जितना पहले लगता था उससे। तो 4 में यन से हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा समय हो जाएगा। तो इसका हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा मूलधन गुणे कोष्ठ में 1 प्लस आर बटे 4, दर को कर देंगे गुणे समय और बटे 100, कोष्टक का पावर साल भर में 4 बार देना पड़ेगा दोस्तों, तो n का पावर n में 4 से गुणा कर देंगे समय में, यानी कि 4 बार देना पड़ेगा। तो आइए ये चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है, जब समय एक परिमेय संख्या हो जैसे कि 4 से 2/3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक देय हो यानी साल भर में एक ही बार देना हो दोस्तों, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों मूलधन। ये वाला दोस्तों माफ़ कीजिएगा आपको दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ अब यहाँ से ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है चौथा नंबर, जब समय एक परिमेय संख्या हो जैसे कि 4 से 2/3 वर्ष में दिया हो तथा ब्याज वार्षिक देय हो यानी साल भर में दोस्तों एक ही बार देना हो पैसा कुल मिला के ब्याज सहित, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा मूलधन। ये पी जो है दोस्तों यहीं पे रहेगा, बस थोड़ा गलती से नीचे हो गया है, तो मूलधन गुणे कोष्ठ में 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 4 वर्ष, तो ये पूरा है दोस्तों, तो हम 4 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद गुणा एक बार और करेंगे दोस्तों, उसके बाद 1 प्लस
जो 2/3 है इसका गुणा आर में करके लिखते हैं, तो 2/3 आर बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इस फार्मूले से इस पे आधारित हम चक्रवृद्धि मिश्रण निकाल सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, जब ब्याज की दरें पहले वर्ष के लिए R1, दूसरे वर्ष के लिए R2 तथा तीसरे वर्ष के लिए R3 हो, तब चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा दोस्तों। यानी कि मान लीजिए मूलधन दे दिया है और बोला कि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दोस्तों 15% है, तो चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा। यानी कि तीनों बार दोस्तों दर ब्याज की अलग अलग दिया हो, तब फार्मूला ये लगाएंगे, मूलधन गुणे 1 + R1/100, यानी पहला दर, फिर गुणे लिखेंगे, फिर 1 + R/2/100 दूसरा दर यहाँ पे लिखेंगे, फिर गुणे करके 1 + R/3/100 तीसरा दर लिखेंगे दोस्तों। इसी तरीके से करके आगे तक भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका भी चक्रवृद्धि मिश्रण इस पॉइंट पे यदि सवाल है तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इन्हीं सूत्रों से संबंधित हम अगले वीडियो में कुछ सवाल लेके आएंगे, तो उन सवालों को इन्हीं सूत्रों पे हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।